अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट, यानी कि वर्ल्ड बैंक की पेशगोई। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा एडिटोरियल है उसका टाइटल है अप्रोचिंग द आईएमएफ अगेन, यानी कि दोबारा आईएमएफ के पास जाना। तो जैसा कि इनके टाइटल से जाहिर है, ये दोनों एडिटोरियल इकॉनमी से रिलेटेड हैं और हम इन दोनों एडिटोरियल्स को क्विकली ओवरव्यू करेंगे, फुल डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि हमें फैक्ट्स मालूम हो जाएं और हम अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड कर सकें। द डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन वाज एट्रीब्यूटेड टू हाई इन्फ्लेशन एंड द रिलेटेड इनएफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने ये फोरकास्ट की है कि जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है वो 4 तक रहेगा। और उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई है और जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव, गैर मौसर रही हैं। इसकी वजह से ग्रोथ रेट बहुत कम होगा, डिक्लाइन का शिकार होगा। वर्ल्ड बैंक ने रिड्यूस कर दिया है पाकिस्तान ग्रोथ फोरकास्ट को तकरीबन 1%। और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद, लैम्बास्ट, रिव्यू किया बजटरी बर्डन को, क्योंकि ये बर्डन क्यों बढ़ा। फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ दी गई। पीटीआई की हुकूमत ने एक फ्यूल बम्प बना के रखा था कि इन्होंने नेक्स्ट बजट तक फ्यूल और बिजली की प्राइसेस को फ्रीज़ कर दिया था, यानी कि इसको बढ़ा नहीं रहे थे। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो नई हुकूमत आई है, ओगरा ने एक समरी पेश की तकरीबन 120 रुपये पर लीटर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने की, तो ये इसी वजह से हुआ है। और बिजली की जो 5 रुपये पर यूनिट प्राइसेस बढ़ी हैं, इसकी भी यही वजूहत थी कि पीटीआई ने इनको फ्रीज़ किया हुआ था, जिसका बहुत ज़्यादा अब पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा। नथिंग दैट दीज आर आल्सो थ्रेटन्ड टू डीरेल द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लोन प्रोग्राम, और इसी की वजह से जो आईएमएफ का मॉनिटरी प्रोग्राम है वो भी डीरेल हो सकता है, डिले हो सकता है। वजह क्या थी? अनसस्टेनेबल एंड इनफेक्टिव सब्सिडीज़ दी गई थी, ऐसी रियायत दी गई थी जिनको बरकरार नहीं रखा जा सकता था और ये गैर मौसर थी। बजाय इसके होना क्या चाहिए था? मोर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए थे जो कि स्टिमुलेट कर सकते मईशत को और ज़्यादा बेहतर तरीके से बेनिफिट कर सकते मुआशरे को। वो क्या होते कि इनकम सपोर्ट गरीबों के लिए इंक्रीज़ की जाती। बजाय इसके क्या हुआ? हुकूमत ने जो सब्सिडीज़ दी वो अक्रॉस दी बोर्ड थी, यानी कि लोअर प्राइसेस थी तमाम लोगों के लिए, अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर ये इनकम सपोर्ट देते तो उसका क्या फ़ायदा होता? जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का गरीबों के ऊपर और मईशत के ऊपर वो कम हो जाता, मईशत स्टिमुलेट होती, बूस्ट होती, क्योंकि जो पुअर पीपल हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली स्पेंड करते हैं एक्स्ट्रा मनी को। बजाय इसके क्या किया गया? इनएफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स लिए गए, गैर मौसर पॉलिसी के इकदाम लिए गए जिन्होंने इरोड कर दिया, ख़त्म कर दिया रियल प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ को। आल्दो के जो पूरा साउथ एशिया रीजन है वो एक डेलिकेट सिचुएशन में है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको भी बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, क्योंकि यूक्रेन एंड रशिया की वार चल रही है और ग्लोबल इकानमी के ऊपर भी सीवियर टॉल है, स्ट्रेस है। लेकिन फिर भी जो हमारे खित्ते के बाकी एरियाज़ हैं उनमें जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 6% है और पाकिस्तान में 4% है। जनरल गवर्नमेंट डेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया है, क्रॉस कर गया है 70% ऑफ जीडीपी को। आल्दो के कोविड पेंडेमिक ने भी इसके ऊपर असर किया है, लेकिन जो इंटेंस पॉलिटिकल रैंगलिंग थी और फिस्कल कंसोलिडेशंस मेजर्स जो बहुत ही फ्रेजाइल किस्म के थे, उनकी वजह से तमाम मसाइल पैदा हुए हैं। और अगर लेजिटिमेट कंसर्न ये है कि पॉलिटिकिंग और डेट मैनेजमेंट कुड लीड टू फर्दर इकनॉमिक अपहीवल, यानी कि अगर इसी तरह से ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए अपने फ़ायदे डिसीजन लेते रहे और डेट मैनेजमेंट करते रहे तो इसकी वजह से मईशत ज़्यादा गुनागू मसाइल का शिकार हो सकती है। अप्रोचिंग द आईएमएफ अगेन रिवाइव द स्टॉल्ड आईएमएफ बेल आउट प्रोग्राम। नई हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और जो रुका हुआ आईएमएफ का बेल आउट प्रोग्राम है उसको दोबारा से बहाल करेंगे। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि फ़ंड को क्रिटिसाइज़, रबिश करने का जो वक्त होता है वो कौन सा होता है? जब आप अपोजिशन में होते हैं, जिस तरह से पीटीआई करती थी। लेकिन जब हुकूमत में आप आते हैं तो आपको फ़ंड के पास जाना पड़ता है।
लैम्बास्टिंग इमरान खान के ऊपर तनकीद करना अब अपने वर्ड्स खाने से मुतरादिफ है, क्योंकि अब ये IMF को अप्रोच कर रहे हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के लिए, क्योंकि PMLN ने ये वादा किया था कि वो चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। और जब PM शहबाज शरीफ का ये पहला फैसला कि वो दोबारा फ़ंड के पास जाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सपोर्ट के लिए, तो ये इनके सियासी करियर को मुतासर कर सकता है। पिछली हुकूमत ने एक बैड डिसीजन किया था, वो ये कि उन्होंने पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को फ्रीज़ कर दिया था, जो कि नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस ऑफ डेथ एक फैटल ब्लो साबित होगा। बट दैट्स द बिग प्रॉब्लम एज वेल एज if the extended fund facility is to be revived because the fund will tolerate no subsidies whatsoever। अगर अब इस प्रोग्राम को दोबारा से बहाल कर दिया जाता है तो फंड का एक ही मुतालबा है कि कोई भी सब्सिडीज़ नहीं दिए जाएंगे, कोई भी सब्सिडीज़ वो टॉलरेट नहीं करेंगे, अगर चाहे वो फ्यूल की मद में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मद में हो। Whatever political mileage the new opposition has been able to squeeze from the new PM statement about beggars not being chooser, जो भी नुकसान हो सियासी अपोजिशन को PM की स्टेटमेंट से कि beggars कैन नॉट बी चूजर्स, इट सिंपली कैन नॉट बी डिनाइड। इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता दैट कंट्रीज दैट फ्लर्ट विद डिफ़ॉल्ट आर ऑल टाइम मेक फॉर टेक्स्ट बुक बेगर्स इन द इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट, कि ऐसी कौमें जो कि ऐसे ममालिक जो कि फ्लर्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट के साथ और धोखाधड़ी से डेट मैनेजमेंट करते हैं, तो वो इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक्स में क्रेडिट बुक्स में बेगर्स के तौर पे ही जाने जाते हैं, और पाकिस्तान ज़्यादा दूर नहीं है टॉप लिस्ट से। तो जी देखा किस तरह से हमारी इकॉनमी डीरेल हुई है पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, और ये डिसीजन लेने की वजह से बजाय इसके कि डेट मैनेजमेंट और इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये फैसले लिए जाते। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।